हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेराइंग वेलोसिटी. its position time graph is shown in the figure. Find the number of times its velocity changes during the motion. ओके, सो बच्चों xt ग्राफ दे रखा है हमको और हमको ये बताना है कि वेलोसिटी कितने टाइम चेंज हुई है. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको जो याद रखना है कि अगर हम बात करें स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ ये हमको क्या देता है? वेलोसिटी. ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं स्लोप्स हम देख लेते हैं कि किस किस पार्ट में स्लोप क्या क्या है, उस बेसिस पे हम पता कर लेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है या नहीं. ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे पार्ट्स को स्प्लिट कर लेता हूँ. सबसे पहला पार्ट ए बी, देन बी सी, बी सी देन सी डी, है ना. बी डी एक ही पार्ट हो गया वैसे तो, इसको सी को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है. तो बी डी, देन हम पार्ट ले लेते हैं डी, फिर ई से एफ एक स्ट्रेट लाइन मिला, फिर एफ से जी एक स्ट्रेट लाइन मिला, देन जी टू एच. उसके बाद तो कंटिन्यूसली ये टाइम बढ़ते जा रहा है और इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इस पार्ट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. सो बच्चों सबसे पहले अगर हम ए बी पार्ट की स्लोप की बात करें, इस पार्ट की स्लोप की बात करें तो हम देख सकते हैं ये एक्यूट एंगल बनाएगा थीटा, तो इसकी स्लोप क्या आएगी? पॉजिटिव. ठीक है, स्लोप क्या होता है बच्चों हमारा? टेन थीटा. तो ए बी पार्ट की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या रही होगी हमारी? पॉजिटिव. ये हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव रही होगी. देन हम बी डी पार्ट की बात करें बच्चों, बी डी पार्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं ये एंगल जो होगा अल्फा, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. इसका मतलब जो टेन अल्फा होगा, स्लोप क्या होता है? टेन अल्फा, तो ये नेगेटिव आएगा. तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी ए बी में, देन बी डी में क्या हो गई? नेगेटिव. तो वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव. ठीक है बच्चों, फिर हम चेक कर लेते हैं बी से डी तो सेम ही रही होगी. फिर डी पार्ट की बच्चों चेक कर लेते हैं. तो डी पार्ट की स्लोप बच्चों कितनी हो जाएगी? जीरो. क्यों? क्योंकि उसका एंगल हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस के संग या टाइम एक्सिस के संग जीरो है, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? जीरो. इसका मतलब वेलोसिटी कितनी रही होगी? जीरो. ठीक है बच्चों, आगे चेक कर लेते हैं. आगे नेक्स्ट पार्ट हम चेक कर लेते हैं ई एफ. ई एफ, तो बच्चों हम देख सकते हैं ई एफ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन है हमारा. और अगर हम बात करें ये एंगल, मान लेते हैं हम इस एंगल को अल्फा, तो वापस से हम देख सकते हैं टेन अल्फा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि अल्फा लेस देन 90 डिग्री है. तो बच्चों इस केस में भी हमारी वेलोसिटी कितनी रही? पॉजिटिव. ई एफ पार्ट की बात कर ली हमने. नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट है बच्चों? एफ जी पार्ट. सो एफ जी पार्ट हम वापस से देख सकते हैं, इट इज पैरेलल, इट इज पैरेलल. तो एफ जी पार्ट में भी हम देख सकते हैं बच्चों इसकी जो स्लोप होगी डेट इज जीरो. इसकी जो स्लोप होगी डेट इज जीरो क्योंकि एंगल जीरो बन रहा है. तो वापस से हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो. ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट इज जी एच पार्ट बच्चों. सो यहाँ पर हम जी एच पार्ट लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट हो गया. नेक्स्ट पार्ट इज जी एच पार्ट जो कि इस तरीके से दे रखा है बच्चों. तो अगेन जी एच पार्ट हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा. अल्फा विल बी ऑब्ट्यूज ना हो, तो जो टेन अल्फा होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए टेन अल्फा नेगेटिव होता है, तो स्लोप नेगेटिव होगी, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव. तो बच्चों हम देख लेते हैं कि कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई. उसने यही पूछा है, द नंबर ऑफ टाइम वेलोसिटी चेंजेस. तो बच्चों देखो पहले हमारी वेलोसिटी इस पाथ में कितनी थी? पॉजिटिव. ठीक है, फिर क्या हो गई? नेगेटिव. फिर क्या हो गई? जीरो. फिर क्या हो गई? पॉजिटिव. फिर क्या हो गई? जीरो. एंड फिर क्या हो गई? नेगेटिव. तो कितने टाइम चेंज हुई? एक, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, एक दो तीन चार पांच छह, छह बार बच्चों चेंज हो रही है, हम देख सकते हैं. यहाँ पर भी एक चेंज मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, है ना. यहाँ पर मतलब जस्ट स्टार्ट किया उसने, डिस्प्लेसमेंट उसकी बढ़ना चालू हुई. तो हम बोल सकते हैं मतलब पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं फाइनली जीरो हो गई, है ना बच्चों, क्योंकि इस लाइन की स्लोप कितनी है हमारी? जीरो. तो कितनी बार चेंज हुई? अगर हम इसको फर्स्ट काउंट करें, पॉजिटिव से नेगेटिव एक, नेगेटिव से जीरो दो, फिर जीरो से पॉजिटिव तीन, फिर पॉजिटिव से जीरो चार, फिर जीरो से नेगेटिव कितनी आई? पांच, और फिर नेगेटिव से जीरो तो छह. तो टोटल कितने टाइम्स चेंज हो रही है बच्चों? छह टाइम्स. तो 6 इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.